हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, अगर इनके पाथ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, एंड फाइनली वे द होल सिनेरियो विल बी लीडिंग, ये सारी बातें आज की रीडिंग्स में हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कलेक्टिव एनर्जीज की अपडेट डेली जानना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की यहाँ पर करंट ओवरऑल थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, यहाँ पर इनकी थॉट्स को देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन आप में वो एक अपना इमोशनल फुलफिलमेंट, एक डिजायर देखते हैं, एक ड्रीम की फुलफिलमेंट देखते हैं। इन्हें पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें कंप्लीशन दे सकते हो, यू नो। और ये बात इन्हें कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा एक समझ लो रियलाइजेशन के तौर पर एहसास इनको फील होता रहा है, या फिर एक थॉट इनको बार बार इसी वे में पुश कर रहा है कि यू आर द ओनली पर्सन, आप ही वो पर्सन हो जो इनके लिए बने हो। मतलब ये आपसे बिलोंग करते हैं और आपके साथ हो सकता है ये अपनी एक लाइफ का सपना सजाते हैं, जहां पर ये और आप एक शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ अ फैमिली। तो ये आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में फैमिली एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है। तो जरूर इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इवन इन्हें अपनी फैमिली को कन्विंस भी करना पड़े तो ये जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जीज ये इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी इनके अंदर रेस्टलेसनेस बनी हुई है कि ये अब रुकना नहीं चाहते, कुछ करना जरूर चाहते हैं, ये कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना ही चाहते हैं। और यूनिवर्स इन्हें इस डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि आपके और इनके बीच में एक अनफिनिश्ड सिम्फनी बाकी है, एक गिव एंड टेक बाकी है, और हीलिंग बाकी है, मेंडिंग बाकी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और इन्हीं सारी बातों से ये एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं। द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट अ विजडम, यू नो, जहां पर ये अपनी एक सेल्फ विजडम में अपना एक ओल्ड पर्सपेक्टिव बदल कर अब ये इस सिचुएशन पर एक रोशनी डाल पा रहे हैं, यू नो। तो इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज में आपको बता दूं, ये आपको लेकर काफी ज्यादा होपफुल हैं, और ये होप इन्हें रिसेंटली मिली है गाइस। आइदर यूनिवर्स की तरफ से इनकी लाइफ में कुछ इंटरवेंशन आई है, या फिर आपने हो सकता है इनकी तरफ कोई एक्शन लिया होगा, कोई कम्युनिकेशन रखा होगा, और आपका कुछ एटीट्यूड या बिहेवियर इन्हें इस हद तक ट्रिगर कर गया कि ये अब एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं कि आपको खोना ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू को ये जानते हैं। और एक बार जब इन्होंने आपको खो दिया था, अगर आप लोग अभी भी एक सेपरेशन में चल रहे हो गाइस, तो जरूर इन्होंने आपको खो दिया था। और आपके खो जाने के बाद से इन्होंने खुद को अगर ढूंढने की कोशिश भी की थी तो ये खुद को ढूंढ नहीं पाए थे। वो इसलिए गाइस क्योंकि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो। तो अगर हमारे ट्विन हमसे बिछड़ जाते हैं तो हम खुद को खो देते हैं। तो यही एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ हुआ होगा गाइस। आपके मैस्कुलिन अगर आपको खो बैठे हैं तो जरूर इन्होंने खुद को भी खो दिया है। अब ये खुद को ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको पाना चाहते हैं। तो कहने का ये मतलब है, आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं ये कह सकती हूँ कि इनफैक्ट आप दोनों एक ही सोल हो। तो वो मिसिंग पार्ट जब ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये खुद को भी ढूंढ पा रहे हैं, और वो मिसिंग पार्ट आप ही के पास है। इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। बहुत मुश्किलों से इन्होंने शायद आपको हासिल किया था। अब इस मोड़ पर आकर ये आपको लूज कर देते हैं तो सच में ये खुद को भी खो बैठेंगे। यही इनकी एग्जैक्ट थॉट्स हैं आपको लेकर के। इस कनेक्शन पर इन्होंने भी उसी हद तक इन्वेस्ट किया होगा जिस हद तक आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों ही के टाइम, एनर्जी और एक इन्वेस्टमेंट
एक फीलिंग वाइज ले लो, इमोशन वाइज ले लो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने रखा है, तभी एक रिलेशनशिप बनता है। तो आप दोनों ही का यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा होगा गाइस, टाइम एंड एनर्जीज के चलते। तो आपके पर्सन जानते हैं कि इस कनेक्शन पर इन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया है, अब इस मोड पर आकर ये वॉक अवे नहीं हो सकते, या फिर आपको खोना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए शायद ये बहुत सारी कोशिशें कर रहे होंगे। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो एक फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली खुद को एस्टैब्लिश नहीं मानते हैं, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ ये जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में हो और आप दोनों ही के लिए एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एक फाउंडेशन रखी जा सके। फाइनेंसिस अगर एक प्रॉब्लम है तो आपके पर्सन फाइनेंशियली हो सकता है खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। और बहुत लोगों के लिए अगर फैमिली एक ऑब्स्टिकल है तो ये अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहते हैं। तो ऑन द हार्ट स्पेस आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है, अगर ये आपको अपीयरेंस के तौर पर बहुत ही ज्यादा एक कोल्ड पर्सनालिटी शो कर रहे हैं, या फिर अगर आपसे ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, तब भी इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस कदर बनी हुई हैं गाइस, ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल या अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। समझ लो आप इनके लिए एक एडिक्शन बन गए हो, और एडिक्शन से दूर रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो एक एडिक्शन या एक ऐसा बॉन्ड ये सेंस कर रहे हैं जहाँ पर दोनों आप इवन कार्मिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। कार्मिकली इसलिए कह रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर कोई कर्मा क्रिएट हो गया है तो वो कर्मा हॉन्ट कर रहा है इन पर, ताकि ये आपको कोई जस्टिस दे सकें। द हर्मिट टॉक्स अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पर जरूर आपके पर्सन किन्हीं बातों पर जब भी एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं, बार बार उसी पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में सोच रहे हैं जहां पर आइदर इन्होंने आपके साथ कोई एक इनजस्टिस रखा था या फिर आपके साथ कोई कर्मा क्रिएट किया था। गेटिंग माय पॉइंट। तो यही वजह है गाइस कि ये बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, कंटिन्यूअसली इनके माइंड में आप छाए हुए हो और इन्हें आपकी वर्थ एंड वैल्यू बहुत अच्छे से पता है। और अगर ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो शायद हो सकता है इनसे हो नहीं पा रहा है। एक मैग्नेटिक पुल ये आपकी तरफ सेंस कर रहे हैं। और इवन यहाँ पर मैं कह सकती हूँ यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंटरवेंशंस शायद बनते चले जा रहे हैं कि ये आपसे एक रेजिस्टेंस में बने रह ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर ये चाहते भी हैं कि आपसे वॉक अवे हो जाए या फिर आपके तरफ ये ना बढ़ पाए, तो ये इनसे हो नहीं पा रहा है। कंटिन्यूअसली वो एक पॉइंट है या फिर एक कोई पर्टिकुलर सा इवेंट होगा जो इन्हें बार बार याद आ रहा है, और यही वजह है कि ये कोई आइदर एक प्लानिंग रखना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर आगे इन्हें बढ़ना है तो क्या कम्युनिकेशन रखी जाए, कैसे एक्शन लिया जाए और क्या किया जाए एग्जैक्टली हो सकता है इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल वेज में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इवन जो एक वाइब मैं कह सकती हूँ, फेमिनिन्स को वाइब आ जाती है जब इनके मैस्कुलिन की एनर्जीज में चेंज आ जाता है, एक शिफ्ट आ जाता है। अगर आपके पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे होते हैं, अगर कुछ प्लानिंग्स भी अगर बिल्टअप कर रहे होते हैं, तो फेमिनिन्स को पहले इंट्यूशन आ जाता है, पहले वो वाइब सेंस हो जाती है। तो अगर इस दौरान आपने ऐसी कुछ फीलिंग्स फील की हैं कि आपके पर्सन सच में आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं और एक नेक्स्ट एक्शन में आना चाहते हैं, तो शायद बहुत सारी फेमिनिन को यहाँ पर पता चल गया होगा कि आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। ये आपको वाइब के तौर पर आइदर पता चल गया होगा, या फिर मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आप यूनिवर्सल लेवल्स पर देख रहे हो, तो यही इंडिकेशन है कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर ना चाहते हुए भी मैं कहूँ, मतलब बहुत सारे लोग अगर वॉक अवे हो गए थे इस सिचुएशन से या फिर अपने पर्सन से, इवन ट्विन फ्लेम जर्नी से भी वॉक अवे अगर हो गए थे, तो आप देख रहे होंगे कि सिंक्रोनिसिटी या सिरेंडिपिटी इस कदर आप लोगों के लिए टर्न हो रही हैं कि आप वापस से इस जर्नी पर बुलाए जा रहे हो। मतलब आ जाओ, यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये जो जर्नी है ये आप लोगों के लिए ऐसे एंड नहीं हो सकता। यहाँ पर स्टिल बहुत सारा एक हीलिंग प्रोसेस बच रहा है। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल पर अभी भी अपग्रेड करोगे,
आगे भी बहुत सारे पड़ाव ऐसे हैं, बहुत सारे लेवल्स ऐसे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ एक अनफिनिश्ड सिम्फनी के तौर पर बच रहा है गाइस। ऑलराइट, जब आपके पर्सन मुझे द हर्मिट एंड द हेरोफिन वाली एनर्जीज में शो हो रहे हैं तो इनका हायर सेल्फ इन्हें अवेकन कर रहा है कई सारे पॉसिबल वेज में। इवन ट्रिगरिंग भी इन्हें मिल पा रही होगी। ऑलराइट, और वो ट्रिगरिंग इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपको देख रहे हैं गाइस, क्योंकि आप इनकी एक डिजायर हो, आप वो पर्सन हो जो मतलब हर एक चीज में आप शायद परफेक्ट होंगे, जिसको डिजायर किया जा सके। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जिसके लिए कोई कुछ भी कर जाए, गेटिंग माय पॉइंट। और आपको जब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में देख रहे हैं तो आप भी ऐसे ही पर्सन होंगे जो कि आप भी जब कुछ चाह लेते हो या फिर जिस चीज के लिए भी आप एक डिजायर में आ जाते हो तो उस चीज को हासिल करने के लिए आप भी अपना दी बेस्ट लगा देते होंगे। तो वो जो जिद है आपके अंदर भी शायद इन्हें दिखाई दे रही होगी कि ये आप ही की जिद है जो मुझे मेरी करंट लाइफ में बने रहने नहीं दे पा रही है। मतलब कहने का ये है कि आप ही की जिद की वजह से या फिर आपका जो एक डिटर्मिनेशन या फिर एक फोकस्ड एटीट्यूड जब इन्हें देखने को मिलता है कि आप अभी भी इन्हीं पर स्टक हो। मतलब अगर आपने कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर किसी जेस्चर के थ्रू इन तक ऐसी बातें पहुंचा दी हैं ऑलरेडी कि आप इन्हीं पर स्टक हो, आप इनसे मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे हो, तो ये जो चीज है ना, ये जो मतलब आइदर कन्वर्सेशन है या फिर आपकी जो एक फोकस्ड डिटर्मिनेशन जब इनको नजर आती है आपकी बातों से या फिर किसी जेस्चर से, तो इनको इनकी करंट लाइफ में सुकून से रहने नहीं देती। अब आपको भी मतलब ऐसी फीलिंग आती होगी ना कि आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है तो आप कैसे सुकून से रह सकते हो, जबकि उस पर्सन के साथ आपका बहुत कुछ अभी बाकी है। तो आप कैसे अपनी करंट लाइफ में आराम से एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकोगे? नहीं ना। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन की एनर्जीज या फीलिंग्स यही हैं कि ये आपको देखकर एक इंस्पिरेशन में आ रहे हैं कि ये जो पर्सन है, यानी कि जो मेरी फेमिनिन है, जब वो इतनी फोकस्ड हो सकती है, इतनी डिटरमाइंड हो सकती है, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। और ये बात आपकी ये बात इन्हें अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ताकि ये कुछ एक्शन ले सकें, कुछ कर सकें, क्योंकि यू आर द परफेक्ट पर्सन और आपको खोना ये डिजर्व नहीं करते। तो दैट इज वाई ये शायद अब एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझ पा रहे हैं और इस कनेक्शन पर जरूर ये वर्क करना चाहेंगे गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज इनके लिए एक ऑब्स्टिकल का काम कर सकती हैं। तो कहने का ये मतलब है 9 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि एक मतलब ऐसी एनर्जीज जहां पर बहुत सारे ऑड्स के बावजूद भी इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, अगर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको कॉन्कर करना अगर इम्पॉसिबल भी है, तब भी आपके पर्सन यहाँ पर बने हुए हैं, यू नो। और ये शायद यही सोचते होंगे कि जबकि ये कनेक्शन इतना मुश्किल है टू कॉन्कर, फिर भी मैं यहाँ से वॉक अवे नहीं हो पाता हूँ। और आप दोनों के बीच में हो सकता है एक जस्टिस होगा गाइस। अगर इन्होंने पास्ट इवेंट्स में आपके साथ एक इनजस्टिस या एक अनफेयर वे में बिहेवियर रखा था, तो इन्हें वो एहसास बार बार सताता है कि ये आपकी तरफ कोई जस्टिस रखें। बट इनकी कंडीशंस हो सकता है कुछ ऐसी होंगी अभी राइट नाउ, ये जहाँ पर भी बने हुए हैं वहाँ से ये आइदर निकल नहीं पा रहे होंगे और आपके ख्यालों से ये आज़ाद भी नहीं हो पा रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जीज। आप इनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हो, आपकी हर एक बात हो सकता है नहीं याद आ रही है, टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो यही वजह है कि अभी ये राइट नाउ जहाँ पर भी बने हुए हैं इन्हें सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नज़र आती हैं और एट टाइम्स हो सकता है ये अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर भी कर रहे होंगे। लेकिन यूनिवर्स है ना यहाँ पर, यूनिवर्स इन्हें कुछ चीज़ें भूलने नहीं दे रहा है, किन्हीं चीज़ों को इग्नोर करने नहीं दे रहा है। तो दैट इज़ वाई ये इनके लिए ऐसा ऑब्स्टिकल बनी हुई है कि इन्हें अब कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये ऑब्स्टिकल्स इनके लिए नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स नहीं है, पॉजिटिव ऑब्स्टिकल्स हैं। बार बार जो वो इनको ट्रिगरिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो यही ऑब्स्टिकल है ताकि ये आपकी तरफ ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट में आए, मतलब कुछ करें, ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। तो यही वजह है ये इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को लेकर आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स यहाँ पर एक एक्शन ओरिएंटेशन में आ रहे हो, जो मतलब आज मैंने एनर्जी थीम में आपको बता ही दिया था कि कुछ चीजें ऐसी शिफ्ट हो रही है आप लोगों के लिए जहां पर आपका एक हायर पर्पस आपको कॉल कर रहा है।
तो आपने जितना भी एफर्ट इस कनेक्शन पर रखा था या फिर इस रिलेशनशिप में जितना भी आपने एक इन्वेस्टमेंट रखा था, अब उसकी बारी आ गई है कि आप यहाँ से एक फ्रूटेशन देख सकोगे गाइस। मतलब आइदर आपका जो इंतजार है वो इंतजार खत्म होने वाला है। अगर आप इस पर्सन से इवन कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप देखोगे कि ये जो पर्सन है किस वे में आपकी तरफ एक अप्रोच रखते हैं। यू नो काफी टाइम से अगर एक नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बना हुआ था और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से वॉक अवे भी कर दिया था, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ है कॉस्मिक लेवल्स पर, ऐसे शिफ्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि सडनली चीजें चेंज हो रही हैं, टर्न हो रही हैं। यू नो कॉस्मिक प्लान यहाँ पर वर्क कर रहा है आप लोगों के लिए। तो जरूर दोबारा से आप लोग एक मैनिफेस्टेशंस में आ रहे होंगे गाइस कि आप इस पर्सन को फिर से डिजायर करने लगे हो, दोबारा से आप इस पर्सन को चाहते हो, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत यहाँ पर देखना चाहते हो। और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन को लेकर, वो एक्सपेक्टेशन आपकी अब और भी ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि यूनिवर्स पर आपको भरोसा हो रहा है। आप बीइंग द इम्पैथ यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स इस हद तक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर चुकी हैं। आपको पता है कि जब यूनिवर्स की तरफ से आप लोग साइंस देखते हो तो वो यूं ही नहीं देखते हो, राइट? तो कुछ तो जब यूनिवर्सल लेवल पर शिफ्ट हो रहा है तो आपकी उम्मीद भी बढ़ रही होगी यूनिवर्स की तरफ, यार अब तो मतलब हो सकता है हमारी जो भी डिजायर्स थी, जो लॉन्ग अवेटेड जो हमारे ड्रीम्स थे, वो एक फुलफिलमेंट की तरफ पहुंच ही रहे हैं, वो एक फुलफिलमेंट की तरफ पहुंच ही रहे हैं। और एक न्यू बिगिनिंग जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था, वो न्यू बिगिनिंग हम इवेंचुअली देख सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें आपने नोटिस की हैं अपने पर्सन को लेकर। मतलब अगर आपके पर्सन टोटली गायब हो गए थे तो आप अभी देख रहे होंगे आइदर इनकी तरफ से आपको जेस्चर्स मिल रहे हैं, कुछ साइंस ये भी दे रहे हैं आपको, और आइदर हिंटिंग आपकी तरफ रख रहे होंगे कि ये भी आपकी तरफ वही मैग्नेटिक पुल अब दोबारा से महसूस कर रहे हैं। अगर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि एक दूसरे से हम चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो जब आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक भी कर रहे हैं तो तब भी शायद आप एक कॉन्फिडेंस में आ रहे हो कि यस, ये जो मेरा डिजायर था, ये जो मेरा सपना था, वो टूटा नहीं है, उसमें अभी भी जान बाकी है। बस यहाँ पर अभी मुझे मेरा इरादा जो है वो मजबूत करना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेशन में मुझे बने रहना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं चाह रही हूँ यूनिवर्स से, चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो मैं इवेंचुअली हासिल कर सकूं। तो इसी वेज में आपकी एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। आपकी कोई डिजायर की फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाली है। अगर वो डिजायर एक न्यू बिगिनिंग को लेकर है आपके पर्सन के साथ, तो यस, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट, ऑलराइट। बट आपको डिटरमाइंड और फोकस रहना है, क्योंकि आपकी उसी डिटर्मिनेशन की वजह से, उसी फोकस्ड एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन भी इंस्पायर हो रहे हैं गाइस, ऑलराइट। तो आई होप आज का जो ये शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। और आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो मेरी इंस्टा स्टोरी आप चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग्स। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।